हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। यह है जावास्क्रिप्ट का पार्ट 47। इसके अंदर हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि ऑब्जेक्ट है क्या और किस तरीके से इसको यूज करना चाहिए जावास्क्रिप्ट के अंदर, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताई जावास्क्रिप्ट की फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख भी सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने छोटा सा ब्रीफ रखा है, यहाँ पे इस ब्रीफ को देख लेते हैं पहले। Objects in JavaScript is the most important data type and forms the building blocks of modern JavaScript. These objects are quite different from JavaScript. JavaScript is primitive data types, number, string, boolean, null, undefined, and symbol. In the sense that while since primitive data types all store a single value each depending on the types. सिंगली इस वाले फॉर्म में मैंने यहाँ पे मेंशन करा है कि सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है ना आपका वो एडवांस वर्जन है, और मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का आप कह सकते हैं एरे का एक एडवांस वर्जन है कि इसमें हम जो एरे में नहीं कर पाते वो चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं। वो क्या होगा वो वही मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। जो हमारे पास में डेटा टाइप्स होते हैं उस डेटा टाइप्स के बाद भी हमारे पास में बहुत कुछ है अलग जो इसके अंदर हम स्टोर करवा सकते हैं। कैसे? तो उसका सिंटैक्स देखेंगे आप। तो सिंटैक्स देखिए किस तरीके से बनता है इसका। सबसे पहले आप एक वैर ले लेंगे, वैर के बाद आपको कोई भी एक नाम रखना है, जैसे वेरिएबल का आप नाम रखते आए हैं, बट यहां पे चेंज होगा और उसकी जो पहचान होगी कि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है उसके लिए आपको कर्ली ब्रेसेस यूज करने होंगे। हम एरे में क्या कर रहे थे, हम स्क्वायर यूज कर रहे थे। ओके, अब यहां पे आपका क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रेसेस। और कर्ली ब्रेसेस के बाद में भी आपको यहां पे डायरेक्टली अपनी वैल्यू नहीं देनी है, यहां पे हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज देते हैं। अब प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं? प्रॉपर्टीज बोलते हैं यहां पे जैसे मैंने लिखा है आपका की नेम के बाद कॉलन साइन एंड वैल्यू। अब हमारे पास में प्रॉपर्टी कौन सी है? की नेम हमारी वैल्यू होगी, जो भी आप इस वैल्यू का नाम देंगे वो हमारी प्रॉपर्टी ही मानी जाएगी। उस प्रॉपर्टी की जो भी वैल्यू होगी फिर उस चीज को आप गेट कर सकते हैं यहां पे। तो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से चलता है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम एरे भी बना सकते हैं, फंक्शंस भी बना सकते हैं, और हम चाहें तो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल है। कैसे? क्योंकि ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमारे मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर चीजें बहुत एडवांस कर देती है, एडवांस लेके आता है अपने साथ में, और बहुत सारी चीजें अलग अलग मिलती हैं हमें इसके साथ में। अब इतनी सारी चीजें आपने देख ली, अभी थोड़ा सा आपको डाउटफुल लग रहा होगा कि और समझ में नहीं आ रही होंगी, बट मैं अभी इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं तो और बेहतर आप समझ पाएंगे। तो चलते हैं यहाँ पे अपने एडिटर पे। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रखी है, पार्ट 47 जावास्क्रिप्ट objects.html। ये सेम फोल्डर होने वाला है जिसके अंदर पूरा कोर्स कवर करेंगे हम। यहाँ पे मैंने अभी एम्प्टी रख रखा है, कोई भी चीज मैंने नहीं बनाई है, बट अभी आपके सामने ही बनाएंगे हम। यहाँ पे सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस ले रहा हूं मैं। ओके, एंड यहां पे मैं लूंगा एफ नेम। ओके, एफ नेम के बाद में मैं क्या करूंगा, यहां पे आप सिंगल कोट्स भी लगा सकते हैं, डबल कोट्स भी, ध्यान रखिएगा। मैं यहां पे भास्कर ले रहा हूं पहले तो। ओके, कैपिटल ले लेते हैं बी को। एंड जब भी आप एक प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट करेंगे उसके बाद में आपको कॉमा लगाना मैंडेटरी है, अगर आप नेक्स्ट वैल्यू कोई बनाना चाहते हैं तो। ओके, एंड मैं यहां पे ले रहा हूं अब आपका नेम, एंड इसके बाद में मेरा लास्ट नेम। ओके, इसके बाद मैं एज ले लेता हूं एक रैंडमली। ओके, अब यहाँ पे एज चाहिए मेरे को तो 25। देखिए मैं सारी चीजें ले रहा हूँ, स्ट्रिंग भी ले रहा हूँ, नंबर्स भी ले रहा हूँ। ओके, एंड ईमेल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए ईमेल लिया मैंने, एंड ईमेल के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक डमी रख लेंगे। हमें ऐसा कुछ केस नहीं है कि लाइक की इंपॉर्टेंट वही चीज होनी चाहिए, बट मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ ये। ओके, ये चीज हमने यहाँ पे कर ली मेंशन। अब ये चीज तो हमारी नॉर्मल ऑब्जेक्ट है हमारा। अगर मैं इतनी चीज को सेव करूं और आपको अभी दिखाऊं तो आपको विजिबल नहीं होगा। ओके, अब ये चीज विजिबल होगी तो कैसे होगी? अगर ये चीज अभी तक जो मैं आपको दिखाते हुए लाया हूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स को प्रिंट कर लेंगे। तो क्या ये प्रिंट हो जाएगा? अगर मैं इसको कॉन्केनेट भी कर लूं br के साथ में कि स्पेस आ सके हमारे पास में, तो देखिए इतनी चीज को करूंगा मैं सेव। एंड सेव जैसे मैं करूंगा, सेव करने के बाद में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आउटपुट हमें देखने को मिलेगा ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली वो चीज नहीं मिली, और डायरेक्टली हमारी सारी की सारी वैल्यू नहीं मिली। यही फर्क है आपका यहाँ पे एरे के बाद और ऑब्जेक्ट के अंदर। अब एरे तो आपका क्या था, डायरेक्टली आपको वैल्यू दे रहा था, डायरेक्टली आप प्रिंट करवा सकते थे उसको, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराने का तरीका अलग है। अब कैसे अलग है, तो मैं करता हूं इसको कमेंट। ओके, अब मैं इसको कमेंट करने के बाद में मैं इस चीज को प्रिंट कराना चाहता हूं तो मैं कंसोल का यूज करूंगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है गाइस। और मैं यहां लिख दूंगा एक्स, मैं करूंगा सेव। एंड सेव करने के बाद में हम चलेंगे यहां पे, करेंगे इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करने के बाद में मैं पहले इसको नीचे लेके आता हूं। ओके, एंड देन इसके बाद कंसोल में चलते हैं, और यहां पे कंसोल में आने के बाद आप देखेंगे, तो देखिए थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं ऊपर, तो यहां पे आपको विजिबल हो रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, लाइन नंबर 21 पे हमने जो कंसोल लगाया वो, इसको जैसे ही मैं ओपन करूंगा, इसको ओपन करने के बाद में सबसे पहले आपको यहाँ पे एज दिख रही है, एज के बाद आपको यहाँ पे ईमेल दिख रहा है, फर्स्ट नेम दिख रहा है, लास्ट नेम दिख रहा है।
ये सारे की सारी जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू और प्रॉपर्टीज स्टोर कर रखी है हमने इसके अंदर, वो सारे की सारी आपको यहाँ पे कंसोल में देखने को मिल रही है, बट आप वहां पे डायरेक्टली प्रिंट नहीं करवा पा रहे। कैसे? तो यहां पे क्यों हो रहा है ऐसा? अब यहां पे इस चीज को कैसे आप फाइंड आउट करेंगे और कैसे इसको प्रिंट करवाया जाता है ऑब्जेक्ट को जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो देखिए उसके लिए भी मेथड है आपका। सबसे पहले आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट मैं ऊपर वाले को ही ले लेता हूं अब, ठीक है, इसको ले लेता हूं और इस वाले को कर देता हूं प्रिंट, ठीक है। कंसोल को रहने देते हैं अभी कि आपको समझ आता रहे। अब आप क्या चाहते हैं यहां पे कि आपका कंसोल तो प्रिंट हो गया, अब आप चाहते हैं सबसे पहले मेरे फर्स्ट नाम को यहां पे प्रिंट करवाना। तो यहां पे क्या करेंगे, आप एक्स लेंगे, एक्स के बाद में आप यहां पे इसकी प्रॉपर्टी का नाम देंगे, जो भी प्रॉपर्टी का आपने नाम दे रखा है, जिसको की भी बोलते हैं हम, की वैल्यू पेयर बोलते हैं इसको, कि की आपने सेट कर दी और वैल्यू उसकी सेट करते जा रहे हैं और की से आप उसे गेट करते रहेंगे। ओके, तो मैंने यहां पे इस चीज को करा और करूंगा जैसे सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहां पे मेरे सामने भास्कर यहां पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा। ओके, कि भास्कर का यहां पे नाम आ रहा है क्योंकि मैंने फर्स्ट नेम को प्रिंट कराया। बट आप यहां देखेंगे कंसोल में भी आपका यहां पे प्रिंट हो रहा है, इसलिए मैंने यहां पे कंसोल रखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट नेम के साथ में मेरे पे वो भी आए, लाइक मेरा लास्ट नेम भी आए, तो मैं यहां और कॉन्कनेट करूंगा। ओके, एक्स डॉट लास्ट नेम, ओके, देन कॉन्कनेट कर रहे हैं, देखिए, ठीक है, ये चीज मैंने करी। करूंगा मैं सेव, एंड सेव जैसे ही करूंगा तो देखिए यहां पे सेव करते ही मेरे पास में भास्कर गुप्ता, इट मींस कि मेरा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों आ चुके हैं। अब आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को यहां पे एज भी चाहिए, ओके, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट नेम को हटा दूंगा। ओके, मैं भी क्या करता हूं, पहले इसको हटा देता हूं यहां से, एंड यहां लेता हूं डॉट और एज लिख दूंगा अगर मैं, तो देखिए जैसे ही मैं करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद 25 यहां पे विजिबल हो रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि जब कभी भी आप ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यूज को आपको गेट करना होगा, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि उसकी यहां पे प्रॉपर्टीज क्या है, जिसको हम की भी बोलते हैं, उसकी की क्या हमने सेट कर रखी है। अगर उसकी फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जो भी आपके अकॉर्डिंग वहां पे सेट है, उसे कंसोल करवा के देखें आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट को। कहां पे, कंसोल में आने के बाद आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा देखने को। ओके, तो ये तो हो गई आपकी वैल्यू की किस तरीके से आपको देखनी मिल रही है यहां पे वैल्यू। अब आप चाहते थे इसके अंदर एरे सेट करना, जैसे मैंने एरे आपको पढ़ाया है, तो मैं यहां पे एरे कैसे सेट करूंगा। ओके, तो मैं यहां पे नेम ले लेता हूं, कॉलन लगाता हूं, देन उसके बाद में स्क्वायर्स हमारे, एंड इसके अंदर आपका यहां आ जाएगा राम। ओके, देन इसके बाद अगेन हैरी, एंड लास्ट हम ले लेते हैं यहां पे अमित, ठीक है। इतने हैं हमारे पास में। मैं करूंगा इसको सेव, जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा ना, सेव करने के बाद आप यहां देखेंगे ना, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा अभी तक आपके पास एज, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अब यहां पे आपके पास मिलता है यहां पे आपका नेम, यहां पे काउंट भी बता रहा है वो आपको कि एरे है ये, और एरे के अंदर 3 वैल्यू है, और आपकी यहां पे वैल्यू भी शो कर रहा है। अगर आप इसको करेंगे ओपन, तो ओपन करने के बाद में आपके पास में इंडेक्स भी अवेलेबल है। 0 इंडेक्स पे राम है, 1 पे हैरी है, 2 पे आपका अमित है, और यहां पे लेंथ भी बता रहा है कि नंबर ऑफ एरे की लेंथ कितनी है, यहां पे आपकी 3। ओके, ये कैसे मिला, ये हमने यहां पे एरे बनाया है हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर। अब ऑब्जेक्ट के अंदर एरे कैसे बनता है वो तो आपको समझ में आ गया। अब इसकी वैल्यू को कैसे गेट करना है आपको वो देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब मैं यहां पे ले लूंगा एज के बदले डायरेक्टली नेम को। तो नेम जैसी मैं लूंगा तो हमारी वैल्यू आ जाएगी क्या, तो मैं यहां करता हूं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहां पे हमारे पास में एरे की जितनी भी हमारी वैल्यूज थी, राम, हैरी और अमित, यहां पे आपके सामने विजिबल हो भी रहे हैं, और यहां पे आपके कंसोल में तो आ ही रहे हैं वो। ओके, तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आपने एक एरे पुट करा, एरे की वैल्यू पुट करी, और वो चीज आप यहां पे गेट कर पा रहे हैं। अब आप चाहते हैं नहीं मेरे को डायरेक्टली एरे के सारी वैल्यू ना मिले, आप चाहते हैं स्पेसिफिक कोई मिले, तो मैं यहां क्या करूंगा, यहां पे मैं स्क्वायर्स लूंगा। ओके, 0 इंडेक्स पे जो भी है मैं 0 पास करूंगा पहले, और कर दूंगा सेव। जैसे ही मैं करूंगा सेव, तो सेव करने के बाद आपको यहां पे दिखेगा कि राम 0 इंडेक्स पे था, तो राम हमारे पास में यहां पे गेट हो चुका है। अगर मैं यहां पास कर देता आपका 1, तो करता सेव, तो हैरी आ जाता। अगर मैं यहां कर देता 2, तो यहां पे इसके बाद में अमित आ जाता। तो आप देख रहे हैं कितना आसान हो गया आपके लिए कि इंडेक्स से पता लगाना, और वो चीज आपकी कंसोल में डायरेक्टली आपको यहां पे शो कर रही है, इसीलिए आप इस चीज को पता लगा पा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट के अंदर एरे कैसे बनता है ये आपने देखा। अब मैंने इसके अंदर आपको बताया था कि फंक्शंस भी बनते हैं, कि फंक्शन जो मैंने आपको सिखाया प्रीवियस कुछ वीडियो में वो कैसे चलते हैं इसके अंदर। तो मैं यहां लगाऊंगा एक और कॉमा, अब मैं लिखूंगा यहां पे सैलरी। सपोज सैलरी वाला मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, एंड मैं यहां पे फंक्शन लिखता हूं सबसे पहले, ठीक है। मैंने फंक्शन लिखा, फंक्शन लिखने के बाद में पैरेंथेसिस, देन यहां पे आपके कर्ली ब्रेसेस, और रिटर्न करवा लेता हूं मैं आपका यहां पे फंक्शन नहीं होगा, एक सैलरी करवा लेता हूं मैं 30,000। ओके, ये मेरी यहां पे सैलरी है। ओके, अब इस चीज को मैं करूंगा सेव, एंड सेव करते ही आपको मैं सबसे पहले दिखाऊं कंसोल के अंदर, तो कंसोल के अंदर आपके पास में ये सारे थी प्रॉपर्टीज। इसके बाद नेम भी आपका एरे आ चुका था। इसके बाद नीचे देखेंगे तो सैलरी में आपके पास में यहां पे सैलरी है, एंड इसके जस्ट आगे आप देखेंगे तो एफ लिखा हुआ है। एफ का मतलब ही होता है आपका फंक्शन। ओके,
जो कि यहाँ फंक्शन है। जैसे आप होवर कर रहे हैं तो इसके अंदर रिटर्न भी दिखा रहा है आपको, क्या दिखा रहा है, रिटर्न मैंने यहाँ पे सेट करा है, आर्ग्यूमेंट्स नन है, जो भी नल है, देखे। इसके बाद इसके वैल्यूज को आप देखेंगे तो यहाँ पे नल है, ओके। इसके बाद नेम देखेंगे आप इसका, तो सैलरी आपको मिल रहा है। अब आप चाहते हैं इसको गेट करना, सो इसको कैसे गेट करना, तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे नेम आपको एरे करके दिखा दिया, मैं लिखूंगा यहाँ पे सैलरी, एंड सैलरी के साथ में फंक्शन है वो, तो यहाँ पे मेरे को पैराथेसिस पास करने ही होंगे। जैसे ही मैं करूंगा यहाँ पे सेव करते ही आपको यहाँ पे ब्राउजर पे देखने को मिलेगा, ये देखिए 30,000, एंड यहाँ पे आपके सामने जो कंसोल हो रहा है। सबसे आसान तरीका है आपको एरे और ऑब्जेक्ट को सबसे पहले चेक करने का कि आपकी वैल्यूज क्या है, तो उसके लिए आप सबसे पहले कंसोल करवाएं आप। तो ये चीज मैंने यहाँ पे पास कर दी है, एंड यहाँ पे आपको सैलरी भी देखने को मिल रही है। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज और करके दिखाता हूँ, ओके। अगर सपोज मेरे पास में एक फंक्शन और होता और मेरा फुल नेम को मेरे को एक साथ दिखाना होता तो मैं क्या करता, तो मैं यहाँ बनाता एक और फंक्शन, ओके, एंड रिटर्न करवा लेता मैं यहाँ पे अपने फुल नेम को। तो अगर मैं यहाँ पे एफ नेम लिखता एंड उसके बाद में कॉन्केनेट करता मैं यहाँ पे सबसे पहले स्पेस के साथ में, ठीक है, एंड इसके बाद में मैं यहाँ लिख लेता अपना लास्ट नेम, और उसके बाद में मैं इसको करता सेव, ओके। और जैसे ही मैं कर लेता इसको सेव, एंड सेव करने के बाद में मैं सबसे पहले आपको सेव करके आपका कंसोल दिखाता, तो यहाँ पे कंसोल पे आपको देखने को मिलता है कि लाइक सैलरी है आपके पास में, ठीक है, बट मेरे पास में फुल नेम वाला कहाँ पे आ रहा है आपका, यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब मैं फुल नेम को यहाँ पे देखता तो फुल नेम में मेरा नेम क्या आ रहा है, फुल नेम, और ये भी एक फंक्शन है, रिटर्न क्या करवा रहा है आपका, एफ नेम और नेम। तो ये हमारा यहाँ पे प्रिंट कैसे होगा, तो प्रिंट करवाने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना, जैसे मैंने यहाँ पे आपका सैलरी प्रिंट करवाया था, आपको वैसे ही यहाँ पे क्या करना है, फुल नेम। अगर मैं इतनी चीज को कर दूं पास विद पैराथेसिस, तो क्योंकि ये फंक्शन है हमारा, तो ये चलेगा क्या, यहां करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एरर देखने को मिलेगा कि एफ नेम इज नॉट डिफाइंड। अब बल्कि हमने एफ नेम तो यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, फिर भी यहाँ पे विजिबल क्यों नहीं हो रहा। तो यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आप करेंगे सबसे पहले इसके साथ दिस डॉट। अब ये दिस क्यों लगाते हैं वो अभी मैं आपको समझाता हूं, पहले मैं आपको इस चीज को करके दिखाऊं। मैंने दोनों जगह पे दिस लगा दिया पहले, और यहां करा मैंने जैसी सेव करते ही एक बार में मेरा भास्कर गुप्ता नाम आपको विजिबल हो भी रहा होगा, और यहां पे तो आपके वैल्यू आ ही रही है। अब यहां पे दिस लगाने का कॉन्सेप्ट आप समझे, आपने डायरेक्टली आपने ऑब्जेक्ट के अंदर से एक फंक्शन बनाया, उसमें आपने जो भी प्रॉपर्टी सेट करी थी वो आप गेट करना चाहते थे, बट आप डायरेक्टली गेट नहीं कर सकते किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर की की को। तो उसको गेट करने के लिए फंक्शन के अंदर आपको दिस यूज करना पड़ेगा, और दिस क्या है आपका, दिस यूज होता है आपका पेरेंट के लिए। तो हमारा पेरेंट क्या है, पेरेंट है एक्स, तो दिस का मतलब है एक्स के बाद डॉट लगा के एफ नेम। दैट्स वाई यहां पे आपको यह दिख रहा होगा कि जैसे मैंने दिस लगाया तो उसने दोनों वैल्यू को यहां पे प्रिंट करवा दिया, ओके। तो यही मेथड है आपका दिस का, कि दिस आपका यूज रिप्रेजेंट करता है आपके वेरिएबल के नेम को, वो है हमारा दिस के बाद आप वहां से कुछ भी गेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते तो मैं यहाँ पे एज भी कर देता, देखिए मैं इसको करता सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए एज के साथ में मेरा लास्ट नेम आ रहा है। तो आप समझ रहे हैं, तो दिस से आप कुछ भी यहाँ पे गेट कर सकते हैं। अब इसके बाद मैंने आपको इसके अंदर एक चीज बताई थी, मैंने बताया था कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं आप, तो मैं यहाँ लगाऊंगा एक और कॉमा। अब सपोज मैं लिविंग से रिलेटेड बना लेता हूँ एक कॉमा, एंड मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सिटी पहले तो, एंड सिटी में मैं यहाँ कर देता हूँ न्यू दिल्ली, एंड देन इसके बाद में कंट्री भी बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, जिससे कि आपको थोड़ा और बेहतर आइडिया मिल सके। मैंने सारी चीज इसलिए बता रहा हूँ गाइस कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे चल रही हैं चीजें, ओके। इंडिया, इतनी चीज को मैं करूंगा सेव करने के बाद आप देखेंगे यहाँ कंसोल में अपने इसको, तो यहाँ पे आपके सामने जो भी प्रॉपर्टीज थी वो आ रही है, फुल नेम आ रहा है, लिविंग भी आ चुका है। लिविंग क्या है आपका, यहाँ पे देखिए एक और ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मैं होवर करके आपको दिखा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट है, सिटी के अंदर दिल्ली, कंट्री के अंदर इंडिया आ रहा है आपका। जैसे मैं लिविंग पे क्लिक कर रहा हूं, सिटी के आगे यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। अब आप इस चीज को कैसे गेट कर सकते हैं, ओके। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे लिविंग पास करना होगा आपको। ये देखिए मैंने लिविंग पास करा, लिविंग के बाद में आपको क्या चाहिए वो पास करना होगा। मैं यहाँ पास करूंगा सिटी, और जैसे ही मैं करूंगा सेव करने के बाद आपके सामने यहाँ पे दिल्ली आपको देखने को मिल रहा है, ओके। इसके बाद है आपका यहाँ पे क्या, कंट्री, ठीक है, ये देखिए कंट्री। अगर मैं इतनी चीज को करूंगा सेव, तो सेव, ओके। तो ये है आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट का। इसके बाद ऑब्जेक्ट के ऊपर एक और वीडियो आएगी नेक्स्ट वन, उसके अंदर बहुत डिटेल में और भी चीजें मैं बताऊंगा। इस चीज की प्रैक्टिस करें आप, आपका जहां पे भी डाउट है तो डाउट आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी देख लेते हैं एक बार। सो गाइस नेक्स्ट पढ़ेंगे हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के ही बारे में, और भी डिटेल में, और भी एक वीडियो के अंदर और डिटेल में आपको समझाऊंगा मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जब के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।